and nice to meet you to all of one. This is Sabaz Khalil for you. At first, I would like to say please like, share, and subscribe to my channel. Well, before starting my class, I would like to welcome Mr. Kroor Singh Urf Guddu from Chandrakanta. He is a good artist. So watch this video and get enjoyment. चंद्रकांता की कहानी बड़ी जगन्नाथ। जाओ मेरे यारो, चुनाड़गढ़ के हमारा कब्जा होगा और चुनाड़गढ़ का नया महाराज होगा करोड़ सिंह। यक महाराज करोड़ सिंह नाजे मामे। जाओ मेरे यारो जाओ, तैयारी तंत्र हासिल करो। चुनाड़गढ़ के महाराज सिद्धत के विश्वास को जीतना होगा और चुनाड़गढ़ का नया महाराज होगा करोड़ सिंह। This is Kroor Singh. चंद्रकांता TV serial. कांता, जाओ मेरे यारो। करोड़ सिंह का दिमाग दो धारी तलवार, सूर्या को भी हमने अपने रास्ते से हटा दिया। फंस गया बेचारा पंडित जगन्नाथ। ये भी शैतानी दिमाग करोड़ सिंह का। यक महाराज करोड़ सिंह। तारा चंद्रकांत यक महाराज करोड़ सिंह। Hey, that's all. Nice to meet you. Well, in my last video, I have told you that something about the tense. जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को टेंस के बारे में बताया था कि टेंस क्या है, टेंस के काइंड है या नहीं है, काइंड है तो किसके काइंड है, ये सब कुछ मैं आपको क्लियर किया था। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छे से समझे हो और अच्छे से फॉलो किए हो। ओके, सो मैं आपको टेंस के बारे में जो नाम दिया था, टेंस के बारे में जो बताया था कि देयर आर 3 टेंस, ईच आर द 3 टेंस इज नॉट काइंड। 3 टेंस हैं और ये तीनों टेंस एक दूसरे के काइंड नहीं है। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस एंड तीसरा फ्यूचर टेंस। तो चलिए आज हम कुछ पढ़ लेते हैं अबाउट द प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू लर्न अबाउट द प्रेजेंट टेंस। चलिए सबसे पहले हम आज प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है, क्योंकि हमारा टाइम धीरे धीरे पास होते जा रहा है और आप लोगों को जैसा फील होता होगा कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, मैं कुछ पढ़ नहीं रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट नाउ, डोंट वरी अबाउट दैट, एवरीथिंग विल बी बिकम वेल। यहाँ पे आप चिंता ना करिए, सब कुछ एकदम अच्छे से हो जाएगा। जिस अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो और सब कुछ एकदम सही जा रहा है। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में आज कुछ पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को स्टार्ट करने से पहले हमको 2 चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ प्रेजेंट टेंस के इनर में है, ये दोनों चीज़ प्रेजेंट टेंस के अंदर है। बोथ थिंग्स could be available in every sentence. If don't you know about this both things, usually we shall be unable to translate any type of sentence which belong to present tense. अगर ये दोनों चीज़ के बारे में हम सही से नहीं जानते और नहीं जानेंगे तो जितनी भी प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम उसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, उसको सही से बोल नहीं पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ है, पहला है प्लूरल एंड सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड सेकेंड हमारा है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है और पर्सन क्या है। दिस इज टू इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल क्या है, एंड सेकेंड पर्सन, व्हाट इज पर्सन।
पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है एंड थर्ड पर्सन कौन है, ये तीनों पर्सन के बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देन आफ्टर वी कैन ईजिली फॉलो प्रेजेंट टेंस। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट टेंस को एकदम आसानी से फॉलो कर सकते हैं, किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम प्लूरल एंड सिंगुलर के बारे में जानते हैं कि प्लूरल एंड सिंगुलर क्या है। वन इज कॉल्ड सिंगुलर एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। एक जो चीज होते हैं उसको हम सिंगुलर बोलते हैं और एक से ज़्यादा जो चीज होते हैं उसको हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं अकेला हूँ तो मुझे एक सिंगुलर बोला जाएगा, और आप लोग हो तो आप लोगों को प्लूरल बोला जाएगा, क्योंकि आप लोग एक से ज़्यादा हो और मैं यहाँ पे एक हूँ तो यहाँ पे मैं सिंगुलर हूँ। तो एक को सिंगुलर बोला जाता है एंड मोर देन वन इज कॉल्ड प्लूरल। एक को सिंगुलर और एक से ज़्यादा को प्लूरल बोला जाता है। दिस इज सिंगुलर एंड प्लूरल। अंडरस्टूड? इज एनी कंफ्यूजन इन दैट? नो, थैंक्स। नेक्स्ट गो टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सन। चलिए चलते हैं पर्सन के बारे में समझते हैं कि पर्सन क्या है। व्हाट इज पर्सन? पर्सन को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बोलना चाहूँगा। उस स्टोरी के थ्रू एब्सोल्युटली आप बहुत आसानी से पर्सन को समझ जाओगे। टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सन आई वुड लाइक टू शेयर ए स्टोरी। This is why I would like to share a story, because by this story you would be able to understand very well about the person. Okay, तो स्टोरी सुनिए। जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्टोरी, ओनली आई वुड लाइक टू शेयर टू अंडरस्टैंड अबाउट द पर्सन। जैसे कि एक लकड़हारा था, वो बहुत ही मेहनती लकड़हारा था। वो प्रतिदिन जंगल में जाके लकड़ी काटता था और उस लकड़ी के थ्रू अपना रोजी रोटी चलाता था, अपने घर को, अपने बाल बच्चे को। उस लकड़ी काट के लकड़ी को बेच के अपने घर को वही चलाता था। यही उसका प्रतिदिन का काम था। ओके, दैट्स इट। ये जो स्टोरी मैं आपको बताया, तो मैं बताया, कौन बताया? मैं बताया। यहाँ पे बताने जो मैं लकड़हारे के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गए। और आप जो सुन रहे हो, आप यहाँ पे हो गए सेकेंड पर्सन। और किसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे? लकड़हारा के बारे में। तो लकड़हारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। अंडरस्टूड अबाउट दैट? इट्स क्लियर? इज एनी कंफ्यूजन डू यू हैव? नो? दैट्स गुड। यही चीज है। पर्सन बोलने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो होता है वो सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। देयर इज नो एनी कंफ्यूजन इन दिस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट वेरी वेल। ओके, दैट्स गुड। सो दिस आर द पर्सन एंड प्लूरल। इज एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड अबाउट द प्लूरल एंड पर्सन? नो? Thanks. I hope you have understood about the person and singular, plural. If is any confusion do you have, so please write your problem in my comment box. I would like to solve all of the problem, whatever would be issue. One more again, I would like to say, please like, share and subscribe to my channel. That's all for now. Thanks.